वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट बॉडी में सभी सब्सटेंसेस जैसे वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट वाटर और मिनरल्स को अपने रूट के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। अब प्लांट की ग्रीन पार्ट्स जैसे लीव्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा फूड का सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद प्लांट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा इन सभी सब्सटेंसेस को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट के इन डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। Transport in plants is the process of movement of water, minerals and nutrients to different parts of plant body. प्लांट में ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट सॉइल से रूट में और रूट से पूरे प्लांट बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। और फूड का ट्रांसपोर्ट लीफ से पूरे प्लांट बॉडी में शूट टिप से लेकर रूट टिप तक होता है। यानी फूड का ट्रांसपोर्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। कुछ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़न और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट वस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा और फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के द्वारा होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ आयंस and molecules across the cell membrane from a high concentration area to a low concentration area without expenditure of energy. Passive transport में ions और molecules का movement सेल मेम्ब्रेन से होकर हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में होता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन से होकर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में होता है। इसलिए इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलता है। इस तरह से पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की ज़रूरत होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। नेक्स्ट पेज से हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट टाइप है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to a region of lower concentration until it reaches equilibrium. डिफ्यूज़न के प्रोसेस में सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में होता है। यानी इस प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के सेम डायरेक्शन में होता है, और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए। यानी जब तक कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा तब तक डिफ्यूज़न का प्रोसेस होते रहेगा। इस सॉल्यूशन में यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन अधिक है, इसलिए डिफ्यूज़न के प्रोसेस से सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट इस हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में होगा, और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक पूरे सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाए। इट ऑकर्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूज़न के प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी यह एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस सच एज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर और फ्रॉम सेल टू सेल। डिफ्यूज़न के प्रोसेस से
सब्सटेंसेस का मूवमेंट सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, जैसे सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सब्सटेंसेस का मूवमेंट या एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंसेस का मूवमेंट। प्लांट बॉडी में गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का रेट फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी अधिक होगा। सेकेंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। द ग्रेटर द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन द हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस अधिक होगा यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अधिक होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी अधिक होगा। जैसे अगर एक रीजन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है और दूसरे रीजन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो सॉल्यूट बहुत स्पीड से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में डिफ्यूज होगा। थर्ड फैक्टर है सरफेस एरिया। एज द सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज। अगर सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया अधिक होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी अधिक होगा। फोर्थ फैक्टर है परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। एज द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज। सेल मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी मॉलिक्यूल्स के लिए जितना अधिक होगा उतनी आसानी से मॉलिक्यूल्स सेल में डिफ्यूज होगा, यानी सेल मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी अधिक होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी अधिक होगा। फिफ्थ फैक्टर है साइज ऑफ सब्सटेंसेस। स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूजेज मोर रैपिडली। सब्सटेंस का साइज जितना अधिक छोटा होगा वो सब्सटेंस उतने अधिक स्पीड से डिफ्यूज होगा। सिक्स्थ फैक्टर है डेंसिटी। द हायर द डेंसिटी द लोअर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सब्सटेंस का डेंसिटी जितना अधिक होगा उसका डिफ्यूजन का रेट उतना कम होगा। यानी अगर सब्सटेंस अधिक डेंस और हैवी होगा तो वो सब्सटेंस अधिक स्पीड से डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, यानी उसका डिफ्यूजन का रेट कम होगा। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ग्राहम्स के लॉ के अनुसार डिफ्यूजन का रेट डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर सब्सटेंस का डेंसिटी अधिक होगा तो उसका डिफ्यूजन का रेट कम होगा और अगर सब्सटेंस का डेंसिटी कम होगा तो उसका डिफ्यूजन का रेट अधिक होगा। और सेवंथ फैक्टर है सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूजेज मोर रैपिडली। जो सब्सटेंस लिपिड में सॉल्युबल होंगे वो अधिक स्पीड से डिफ्यूज होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के सेकेंड टाइप यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।